भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। देश में अब तक लगे 25 करोड़ 48 लाख से अधिक कोविड टीके। प्रदेश में भी 1 करोड़ 38 लाख के पार हुआ टीकाकरण। प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में आज से कक्षा 9वीं, 10वीं और 12वीं में प्रवेश की प्रक्रिया होगी प्रारंभ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए वैक्सीनेशन अत्यंत आवश्यक। और गिर प्रजाति की गाय ने भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक से धार पार कर नस्ल के बछड़े को दिया जन्म। अब समाचार विस्तार से। देश में अब तक 25 करोड़ 48 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 14,99,000 से अधिक टीके लगाए गए। प्रदेश में भी अब तक करीब 1 करोड़ 38 लाख टीके लगाए गए हैं। देश में व्यापक टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण चल रहा है और टीकाकरण ही कोविड महामारी से निपटने के लिए कारगर उपाय है। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से टीकाकरण अभियान को और तेज करने में जुटी है। वर्षा ऋतु के आगमन के साथ मच्छर जनित रोग मलेरिया की भी संभावनाएं होने लगी हैं। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा एडवाइजरी जारी कर लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। मलेरिया परजीवी का संक्रमण संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। यह मच्छर रुके हुए साफ पानी में पैदा होता है, अतः घर के आसपास कहीं भी खुले स्थान पर पानी एकत्रित न होने दें। प्रदेशवासियों से कहा गया है कि हर सप्ताह कूलर, पानी की टंकी आदि को खाली कर सफाई करें। ऐसे स्थान जहां पानी की निकासी संभव ना हो और अनावश्यक जल भराव हो, वहां केरोसिन या जला हुआ तेल डालें। मच्छरदानी लगाकर सोएं। खिड़कियों और दरवाजों पर मच्छरों को रोकने के लिए जाली लगाएं। पूरी वहां के कपड़े पहनें। मलेरिया के लक्षणों में ठंड लगकर तेज बुखार आना, पसीना आकर बुखार उतर जाना, रुक रुक कर बुखार आना, सिर दर्द और उल्टी होना तथा बेचैनी, कमजोरी, सुस्ती महसूस होना शामिल है। मलेरिया के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल शासकीय स्वास्थ्य संस्था अथवा आशा कार्यकर्ता से संपर्क कर खून की जांच कराएं। देश में कोविड के सक्रिय और नए मामलों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। पिछले 24 घंटों में सक्रिय मामलों की संख्या में 50,000 की कमी आई है और इस समय देश में कोविड के 9,73,000 मरीज हैं। पिछले 24 घंटों में 1,19,000 से अधिक लोग संक्रमण से ठीक हुए। स्वस्थ होने की दर 95.43% है। अब तक 2 करोड़ 81 लाख से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने आज से 30 जून तक प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं, 10वीं एवं 12वीं तक में प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। निर्देश में कहा गया है कि 10वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम जुलाई के प्रथम सप्ताह तक घोषित होगा, अतः कक्षा 11वीं में अस्थायी प्रवेश दिया जाए। आदेश में कहा गया है कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों को एक ही शाला परिसर में होने पर सीधे कक्षा 9वीं में प्रवेश दिया जाए। स्कूल शिक्षा और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में सीएम राइज स्कूल योजना शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने की पहल है। मंत्री श्री परमार ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की कार्ययोजना को लेकर हुए मंथन में स्कूल शिक्षा विभाग की योजनाओं पर व्यापक चर्चा हुई। सीएम राइज स्कूल योजना के अंतर्गत आगामी वर्ष में प्रदेश में विश्व स्तरीय सर्व सुविधा युक्त स्कूल शुरू करने जा रहे हैं। मंत्री श्री परमार ने बताया कि प्रथम वर्ष में 350 स्कूलों का चयन किया जा रहा है, जिसमें ट्राइबल और दूरस्थ क्षेत्रों समेत सभी क्षेत्र के विद्यालयों को सम्मिलित किया है। ऐसे क्षेत्रों को भी शामिल किया है जहां वर्तमान में विद्यालय नहीं है। जिला और ब्लॉक स्तरों पर स्कूलों का चयन किया जाएगा। इन स्कूलों में परिवहन की सुविधा विशेष रूप से विद्यार्थियों के आवागमन के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। यह बड़ी पहल मुख्यमंत्री श्री चौहान के नेतृत्व में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही है। ऑक्सीजन उत्पादन में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा मेडिकल कॉलेज,
जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल और सामुदायिक अस्पतालों में हवा से ऑक्सीजन बनाने की अनूठी टेक्नोलॉजी पर आधारित 111 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाने के ऑर्डर दिए गए थे। अब तक 20 प्लांट लगाए जा चुके हैं। इसमें 100 लीटर प्रति मिनट से लेकर 1500 लीटर प्रति मिनट की क्षमता वाले पीएसए प्लांट शामिल हैं। बैतूल के एक युवा डॉक्टर प्रीतम सिंह ने सुपर 100 वॉलेंटियर्स की टीम तैयार की है, जिसमें सरकारी स्कूल के शिक्षकों सहित ऐसे लोग शामिल हैं जो रोजाना गांव-गांव घूमकर लोगों की स्वास्थ्य जांच कर रहे हैं। साथ ही सही इलाज और वैक्सीनेशन के लिए भी लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। बिना किसी शोर शराबे के पूरी तरह निःशुल्क काम कर रही इस टीम का मकसद केवल और केवल कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाना, सतर्क करना और तीसरी लहर को रोकना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए वैक्सीनेशन अत्यंत आवश्यक है। श्री चौहान ने यह बात कल सीहोर स्थित एक रिसोर्ट में मंत्रियों के साथ ब्रेन स्टॉर्मिंग बैठक के दौरान अपने संबोधन में कही। बैठक में वन ग्राम के रहवासियों को राजस्व ग्रामों जैसी सुविधाएं देना, वन ग्रामों का राजस्व ग्रामों में परिवर्तन, लघु वनोपज के संग्रहण में जनजातीय समुदायों की प्रमुख भूमिका निर्धारित करना, शासकीय सेवकों को पदोन्नति देने के संबंध में रास्ता निकालना, अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए राजकीय वृद्धि एवं राजस्व अर्जन के उपाय, सार्वजनिक संपत्तियों का सुप्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी तथा मीडिया का प्रभावी प्रयोग कर नागरिकों के साथ जीवंत संवाद एवं संपर्क, कोरोना के परिप्रेक्ष्य में मंत्री समूह की अनुशंसाओं का क्रियान्वयन और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप को लागू करने जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। दिल्ली का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स 6 से 12 वर्ष तक के आयु के बच्चों पर टीके के क्लिनिकल ट्रायल के लिए भर्ती शुरू करेगा। उधर बिहार के एम्स में यह पता लगाने के लिए पहले ही बच्चों पर ट्रायल शुरू किया जा चुका है कि भारत बायोटेक का टीका बच्चों के लिए उपयुक्त है या नहीं। बच्चों में कोविड संक्रमण की समीक्षा और इस महामारी से निपटने में देश की तैयारी को अधिक प्रभावी बनाने के नए तरीकों के बारे में एक राष्ट्रीय विशेषज्ञ दल बनाया गया है। राजधानी भोपाल स्थित देश की दूसरी सबसे बड़ी अत्याधुनिक सेक्स सॉर्टेड सीमन प्रोडक्शन प्रयोगशाला में कल गिर प्रजाति की गाय ने भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक से थार पारकर बछड़े को जन्म दिया है। दुग्ध क्रांति के क्षेत्र में यह बड़ी सफलता है। स्वस्थ और उच्च स्तरीय थार पारकर बछड़े से इस नस्ल को बढ़ाया जा सकेगा। मूलतः राजस्थान की थार पारकर नस्ल की गाय कम खर्च में सर्वाधिक दुग्ध देती है। इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत अच्छी होती है। भोपाल प्रयोगशाला का उद्देश्य देश की परंपरागत उच्च गौवंश नस्लों का संरक्षण करते हुए संवर्धन करना है। अनूपपुर जिले के जिला अस्पताल के कोविड आइसोलेशन वार्ड में कार्यरत महिला सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी श्रीमती कविता राठौर अपने पिता की कोरोना में मृत्यु के बाद भी कोविड आइसोलेशन वार्ड में भर्ती गंभीर मरीजों को स्वस्थ करने में जुटी हैं। सेवा भाव का अनूठा उदाहरण पेश करते हुए वे पिता के अंतिम संस्कार के बाद घर नहीं रुकी और सीधे काम पर लौट आईं, जिससे किसी और संक्रमित व्यक्ति की जान खतरे में न पड़े। कोरोना के संक्रमण से अपने परिवार को बचाने के लिए कविता घर पर नहीं रहती बल्कि स्टाफ के साथ रेस्ट हाउस में रहती हैं। कविता ने मरीजों की सेवा को देखते हुए 1.25 साल से ड्यूटी से कोई अवकाश भी नहीं लिया है। पुणे स्थित एक स्टार्टअप कंपनी थिंसर टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने संक्रमण रोधी 3D प्रिंटेड मास्क तैयार किया है। कंपनी के अनुसार यह मास्क N95 3 लेयर मास्क और कपड़े के मास्क से ज़्यादा प्रभावी है। इसे 3D प्रिंटिंग और ऐसे रसायनों के समन्वय से तैयार किया गया है कि जैसे ही विषाणु इसके संपर्क में आता है तो ये उसके प्रभाव को खत्म करने के लिए काम करने लगता है। अब बात मौसम की। मानसून धीरे धीरे पूरे प्रदेश में सक्रिय हो रहा है। पिछले 10 दिनों से राजधानी में जारी बारिश का दौर सोमवार को भी जारी रहा। भोपाल, गुना और होशंगाबाद में बादल जमकर बरसे, इससे मौसम में थोड़ी ठंडक घुल गई। मौसम विभाग ने प्रदेश के 11 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।
आगामी 24 घंटों में इन जिलों में तेज बारिश की संभावना है। इसके अलावा ग्वालियर, इंदौर समेत कई जिलों में मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग ने होशंगाबाद संभाग, सीहोर, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, शाजापुर, देवास, छिंदवाड़ा, सीधी, सिंगरौली व सतना जिले में येलो अलर्ट जारी किया है। गरज चमक के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने व भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कच्चे तेल और विनिर्मित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के कारण देश में थोक मुद्रास्फीति की दर 12% से अधिक हो गई। हालांकि मासिक आधार पर मुद्रास्फीति की दर 0.76% रही। एंटी फंगल दवा लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी की 1,06,300 शीशियाँ राज्यों को आवंटित की जा चुकी हैं। शहडोल पुलिस ने नशा मुक्ति अभियान के तहत प्रतिबंधित नशीले सिरप की 400 बोतलों के साथ 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में एक युवक दवा कंपनी का एरिया मैनेजर भी है। कल विधानसभा अध्यक्ष ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीतासरण शर्मा, पूर्व उपाध्यक्ष विधानसभा सुश्री हिना कांवरे सहित अन्य लोगों से सदन और समितियों से जुड़े विभिन्न विषयों पर अनौपचारिक चर्चा की। खंडवा जिले में कल दिन भर बादलों की लुकाछिपी के बाद तेज हवा के साथ बारिश हुई। किसानों ने भी खरीफ फसल की तैयारी शुरू कर दी है। और सागर जिले में भी नदियों और जलाशयों से 15 अगस्त तक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में अब तक लगे 25 करोड़ 48 लाख से अधिक कोविड टीके। प्रदेश में भी 1 करोड़ 38 लाख के पार हुआ टीकाकरण। प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में आज से कक्षा 9वीं, 10वीं और 12वीं में प्रवेश की प्रक्रिया होगी प्रारंभ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए वैक्सीनेशन अत्यंत आवश्यक। और गिर प्रजाति की गाय ने भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक से थार पार कर बछड़े को दिया जन्म। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।